नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री डिस्कशन में। दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी की दूसरी सीरीज कवर करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है। कितनी भाषाओं को मतलब स्थान दिया गया है, ये हमारा प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका आंसर पहला ऑप्शन है 22 और दूसरा है 14। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर आंसर पता है तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 14। कितनी भाषाएं थी मूल रूप से पहले? 14। परंतु वर्तमान में अगर पूछेगा तो 22 भाषाएं इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिंधी भाषा को वर्ष 1967 में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो आप लोगों को इसका आंसर बताना है क्या होगा। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा या फिर 22वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। इसको आप लोगों को इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21 या फिर 22। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ए ऑप्शन 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को वर्ष 1967 में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न, कोंकणी, मणिपुर तथा नेपाली भाषा को 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो प्रश्न यह पूछ रहा है कि जो 71वां संविधान संशोधन है ये किस सन में आया था, 1992 या फिर 1993। तो इसका ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा 1993। इसका ए ऑप्शन एकदम सही है। अगला प्रश्न है, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को वर्ष 2003 में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 92 या फिर बी ऑप्शन 94। हमें आपको बताना है कि 92 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया या फिर 94 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका एकदम सही होगा, 92 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अगला प्रश्न, पाँचवा, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम किस अनुसूची को जोड़ा गया? लेकिन यह प्रश्न यहाँ पर इसमें सी ऑप्शन भी होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। नन से आप लोग समझ जाइएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, इसका इनमें से कोई भी नहीं है, ना ही ए आंसर इसका होगा और ना ही बी आंसर इसका होगा। इसका आंसर सही हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका सी आंसर इसमें आप लोग लिख लीजिएगा दोस्तों कि इसका सी आंसर एकदम सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, सी आंसर एकदम सही होगा। अगला प्रश्न, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम किस अनुसूची को जोड़ा गया, 11 या फिर 12वां? अरे वो नहीं चल रहा। तुम चुप रहोगे? अगला प्रश्न इस प्रकार है आपका, 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है या नहीं? हाँ या ना में इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोगों को यदि पता है तो कमेंट करिएगा। तो इसका ए ऑप्शन है हाँ, बी ऑप्शन है नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी एकदम सही आंसर होगा कि चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगला प्रश्न, 92वें संविधान संशोधन 1985 संबंधित है, किससे संबंधित है, दल बदल से या फिर दल समर्थक से? तो इसका ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, दल बदल से इसका सही आंसर एकदम है। अगला प्रश्न 8वां, 11वीं अनुसूची संविधान में 73वें संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय सम्मिलित हैं। तो 11वीं अनुसूची, तो 73वां संविधान संशोधन हमको बताना है कि किस सन में आया था, 1992 में या फिर 1993 में। तो इसका ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, 1992 में। अगला प्रश्न है,
संविधान का भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख करता है। जो अनुच्छेद, मतलब हमें ये बताना है कि भाग 1 में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक सम्मिलित हैं। तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 3 तक हैं या 1 से 4 तक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन एकदम सही होगा इसका, कि अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक भाग 1 में सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 3 में है या फिर 1 में है। दोस्तों आपको पता होगा कि अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी इसका एकदम सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना वर्णन है, तो ये किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 2 या फिर 4। यहाँ पे दोस्तों 2 कर लेना ए ऑप्शन में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एकदम सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 या फिर 2, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एकदम ऑप्शन सही होगा कि नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या नामों में परिवर्तन, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन एकदम सही होगा 3। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, 2 या फिर 3, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन एकदम सही होगा कि 3 भागों में उनको वर्गीकृत किया जाता है। जिसमें पहला भाग इस प्रकार है कि राज्यों के क्षेत्रों के आधार पर, दूसरा है संघ क्षेत्र, तीसरा है ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार के द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है, अर्थात जिसे हम लोग कम शब्द में कहेंगे तो अर्जित भूमि इसका तीसरा भाग होगा। अगला प्रश्न 14वां, अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद किस बहुमत से किसी नए राज्य का गठन तथा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा व नामों में परिवर्तन कर सकती है। तो हमें बताना है कि कौन से बहुमत से पारित करके संसद में हम लोग अनुच्छेद 3 में क्या कर सकते हैं, गठन कर सकते हैं राज्यों का। तो ए ऑप्शन विशेष बहुमत, बी ऑप्शन है साधारण बहुमत। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, साधारण बहुमत। अगला प्रश्न, किसी राज्य के निर्माण में वर्तमान राज्यों के सीमा में परिवर्तन के लिए कोई भी विधेयक किसकी सिफारिश के संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ए ऑप्शन प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन राष्ट्रपति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी एकदम इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति की सलाह पर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के बारे में उल्लेख करता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, भाग 1 या फिर भाग 2, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 2, इसका बी ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला प्रश्न, राज्य में किस देश के समान एकल नागरिकता है, रूस या फिर ब्रिटेन। दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो जरूर बताइएगा। इसका सही आंसर है बी एकदम सही आंसर है ब्रिटेन। अगला प्रश्न 18वां, किस देश में दोहरी नागरिकता है, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आपको आंसर बताना है कि किस देश में दोहरी नागरिकता है, तो इसका ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमेरिका। इसका सही आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन अमेरिका। अगला प्रश्न, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता अनुच्छेद 4 में है या फिर 5 में है, तो ये कहाँ से है स्टार्ट, तो ये है 5। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 5 में, तो इसका बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार किस में है, भाग 7 में या फिर भाग 6 में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6, कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता के अधिकार भाग अनुच्छेद 6 में है। अगला प्रश्न, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार बताइए कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 7 या फिर अनुच्छेद 6, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। दोस्तों यदि पाकिस्तान से भारत आ रहा है तो वो अनुच्छेद 6 में होगा, और यदि कोई भारत से पाकिस्तान गया और फिर वो दोबारा भारत आ गया तो उसकी नागरिकता के बारे में किस में उल्लेख है, अनुच्छेद 7 में है। अगला प्रश्न, जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता
विशेष राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 9 या फिर अनुच्छेद 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए दोस्तों, अगर आप लोगों को पता है इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन एकदम सही होगा, अनुच्छेद 9 में है। अनुच्छेद 5 से 11 उल्लेख करता है, क्या उल्लेख करता है? मूल कर्तव्य या फिर मौलिक अधिकार, इनमें से या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 5 से 11 भारतीय नागरिकता के बारे में उल्लेख मिलता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था या 1956 में आया था? तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा कि 1955 में इसका आया था भारतीय नागरिकता अधिनियम। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हुआ है? हमें बताना है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम तो 1955 में आया था, लेकिन उसके अंतर्गत कितनी बार अभी तक संशोधन हो चुका है? 5 बार या फिर 6 बार? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन एकदम सही होगा, 6 बार। और दोस्तों कब कब हुआ है ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आपको पता होगा कि एक बार हुआ 1986 में, दूसरी बार हुआ था 1992 में, तीसरी बार कब हुआ था? 2003 में, फिर हुआ था 2005 में, फिर दोस्तों कब हुआ था? 2005 में हो गया, फिर उसके बाद हुआ था 2015 में, 2015 में हुआ, फिर हुआ 2019 में, आखिरी बार कब हुआ? 2019 में। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि कब कब हुआ, 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2019 में। तो हम लोगों को पता होगा कि कितने बार भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत कितनी बार संशोधन हो चुका है? 6 बार। दोस्तों अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो उसमें